ट्रंप ने जीत के तुरंत बाद सबसे पहले मोदी से की कॉल पर बात। ट्रंप ने भारत और मोदी के तारीफ में पढ़े कसीदे। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी और भारत को बताया सच्चा दोस्त। ट्रंप बोले, मोदी शानदार व्यक्ति, पूरी दुनिया करती है आपसे प्यार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार जीत हासिल की है। जीत के बाद ट्रंप को दुनिया भर के नेताओं और हस्तियों से बधाई संदेश मिल रहा है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन पहले नेताओं में से एक हैं जिन्होंने फोन कॉल पर डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। बता दें कि फोन पर बातचीत के दौरान अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी और भारत की जमकर तारीफ की है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप को वैश्विक नेताओं के तमाम बधाई संदेश आ रहे हों, लेकिन यहां पर सबसे पहले अगर किसी भी वैश्विक नेता से डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद बात की है फोन पर, तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें शानदार व्यक्ति कहा और यह कहा कि कैसे पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी से प्यार करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत को भी एक महान राष्ट्र करार दिया है। दरअसल बातचीत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शानदार बातचीत हुई। उन्हें उनकी शानदार जीत पर बधाई दी गई है। टेक्नोलॉजी, रक्षा, एनर्जी, स्पेस और कई अन्य क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर से मिलकर काम करने की उम्मीद है। बता दें कि दुनिया के अन्य नेताओं ने भी ट्रंप को जीत के लिए बधाई दी है। इसमें इटली हो, फ्रांस हो या फिर इजराइल हो, ऐसे तमाम देश हैं जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लगातार बधाई संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी से प्यार करती है। उन्होंने कहा कि भारत एक शानदार देश है और प्रधानमंत्री मोदी एक शानदार इंसान है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि वे उन्हें और भारत को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के उन पहले नेताओं में से एक है जिनसे उन्होंने अपनी जीत के बाद पहले बात की है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को जीत के लिए बधाई दी थी। इस पोस्ट में उन्होंने ट्रंप को अपना मित्र भी बताया था। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारी तस्वीरें भी यहां पर ट्रंप के साथ साझा की थी और कहा कि मेरा मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को एक नए तौर पर तत्पर हूं। आपको बता दें, उन्होंने आगे ये भी कहा कि आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दें। अब ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत की है, इसको लेकर के बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ इस बातचीत पर कहा है, आप भी सुनिए। के लिए किस तरह से कितने अच्छे होंगे, किस तरह के रिश्ते आगे रखेंगे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो बातचीत कल हुई, जिसको मीडिया ने रिपोर्ट किया, उसकी मुख्य बिंदु ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर्स में से एक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ग्लोबल पीस के लिए काम करना चाहते हैं। और सबसे पहले नेता जिनसे डोनाल्ड ट्रंप ने बात करी वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कैंपेन के वक्त में भी एक नेता जिसका जिक्र उन्होंने किया था वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये स्थापित करता है कि भारत की एक वैश्विक छवि एक मजबूत देश के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में उभरी है। एक तरफ पूरी दुनिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहती है, उनकी मजबूती और भारत की मजबूती का सम्मान करती है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ऐसे नेता हैं जो भारतवासियों के साथ कभी खड़े नहीं होते, जिनको देश में नोटा से वो कम्पीट करते हैं। ये विभाजनकारी नेता है। और दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैश्विक पीस के लिए काम करने वाले नेता हैं।
आज का दिन भारत के लिए भी बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि ये स्थापित करता है कि दो मजबूत नेताओं के बीच में इंडो यूएस रिलेशनशिप आगे और तेजी से बढ़ने वाली है। वक्त को लेकर के जेपीसी की बैठक लगातार चल रही है। जेपीसी के चेयरमैन कर्नाटक में और बहुत सारे राज्यों में जाने वाले किसानों से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी जमीनें हड़पी गई है, उनसे मिलने वाले उसका अपोजिशन विरोध कर रहा है। इसको लेकर क्या कहें? ऑपोजिशन फार्मर विरोधी है, इट इज एंटी फार्मर। ऑपोजिशन को चिढ़ इस बात से ही है कि उनके वोट बैंक को देने का जो वो जमीन प्रयास कर रहे थे, वो षड्यंत्र नाकामयाब हुआ। उनको दिक्कत इस बात से ही है कि कर्नाटका के अंदर 1200 किसानों ने सुसाइड कमिट किया, तब इनमें से एक ने भी आवाज नहीं उठाई। ऑपोजिशन के नेता भारतवासियों के लिए खड़े नहीं होते, वो सिर्फ एक चुनिंदा वोट बैंक के लिए खड़े होते हैं। और जब उनके वोट बैंक के षड्यंत्र को एक्सपोज कर दिया जाता है, तो वो अपनी देश विरोधी, किसान विरोधी छवि को आगे बढ़ाते हैं। आज जो प्रोटेस्ट से अपोजिशन के एमपीज ने स्थापित कर दिया कि अगर देश में किसानों के पक्ष में खड़े होने और अपने वोट बैंक के पक्ष में खड़े होने के बीच में चॉइस करनी होगी, तो ये सब लोग वोट बैंक को चुनेंगे, ना कि किसानों के हित को। तभी हरियाणा से लेकर कर्नाटका तक किसान इनका विरोध करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि वो उन्हें और भारत को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उन विश्व के नेताओं में से एक है जिनसे ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत के बाद सबसे पहले बात की है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपनी जीत के बाद भाषण में कहा कि वे सबसे पहले युद्ध को रोकने का काम करेंगे। भारत भी यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने के लिए शांतिपूर्ण बातचीत का आह्वान करने में पश्चिमी देशों और रशिया दोनों पक्षों के बीच एक विश्वसनीय मध्यस्थ है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। उन्होंने जीत के लिए तय 270 इलेक्टोरल वोट से काफी अधिक वोट हासिल कर लिए हैं। उन्होंने 277 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। उनकी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक कमला हैरिस को मात्र 224 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जो जाहिर तौर पर यह साबित करता है कि ट्रंप ने बहुमत का आंकड़ा क्रॉस करते हुए अमेरिका में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।